जितने भी मेरिडियन है कंट्रोल करती है। तो साथियों, जो सबसे लास्ट वाले पॉइंट से मैं शुरुआत करूंगा, CV24 बिंदु, ये हमारे यहाँ पर पड़ता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि किसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि अचानक जो है जबड़ा किसी का जाम हो जाता है, लॉक हो जाता है, तो जब जबड़ा लॉक हो जाए तो ऐसे में सिंगल पॉइंट को प्रेस करने मात्र से आप देखेंगे कि जबड़ा जो है, जो लॉक था, धीरे धीरे खुलता हुआ चला जाता है। इसके बाद में जो बिंदु आते हैं साथियों जी, CV23, 23A, 23B, 23C, बड़े महत्वपूर्ण बिंदु। ये सारे बिंदु, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ सारे बिंदु पड़, तो इन बिंदुओं को जब प्रेस किया जाता है, हाँ सर जी, तो जब इन बिंदुओं को प्रेस भी करते साथियों, तो मुंह में यदि लार नहीं बन रही है, मुंह सूखता है, तब भी ऐसे में इस बिंदु को ट्रीटमेंट करने से, यदि टॉन्सिल किसी को हो गए हैं, किसी को मुंह के अंदर छाले हो गए हैं, तब भी इस बिंदु पर प्रयोग करने से जो है, यानी मुख से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, और गले की जो घंटी अंदर जो हमको एक गले की घंटी सी दिखाई देती लटका हुआ सा जो है, तो उसको भी ठीक करने के लिए बहुत अच्छा बिंदु जो है, तीनों विचारों बिंदु है। तो लगातार आप इस जगह जब मसाज करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आप देखेंगे कि मसाज करने मात्र से बहुत सारी तकलीफें मुख से संबंधित सब खत्म हो जाती है। तो बहुत अच्छा बिंदु साथियों। इसी प्रकार से CV21 बिंदु, तो आपको इस फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा कि CV21 बिंदु हमारा कहाँ पर आता है, जस्ट जो हमारा गले में जो गड्ढा है, कहा भी जाता है कि इस जगह पर जो है कभी भी ज्यादा प्रेस नहीं किया जाता है, किसी को आप दबाइएगा ही मत, उसी को आप जो है पेशेंट को, या तो पेशेंट को आप जो है बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो है आपको बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी श्वास नली यहीं से गुजरती है। यदि इसको जोर से दबा दिया जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु तक होने की संभावना होती है। तो बहुत अच्छा पॉइंट होता है, यदि किसी की अचानक आवाज चली जाए, तब इस बिंदु पर मसाज मात्र करने से रोगी को जो है वो आवाज वापस आती हुई चली जाती है। तो एक विशेष प्रयोग आपको बताऊंगा साथियों में। तो इसके बाद CV19 बिंदु, CV19 बिंदु हमारा जो है, और जब हम आगे बढ़ते साथियों, तो ये जो हमारी ये फर्स्ट नंबर की जो क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन के बाद में फर्स्ट और सेकंड नंबर की जो हमारी जो रिप्स आती है, सेकंड और थर्ड नंबर की, तो वहां पर हमको CV बिंदु मिलता है। तो इन बिंदुओं को सिर्फ पेशेंट को आप बता सकते हैं प्रेस करने के लिए। इस प्रकार से आप देखिए, मैं बता जिस प्रकार से दबाव दे रहा हूँ, इस प्रकार से आप भी प्रेस कर सकते हो। तो इनको जो है CV19 है, CV17 है, CV14 है, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। किसी प्रकार का जो है CV14 पर हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, स्टमक से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या यूं कहे कि एसिडिटी से संबंधी, या कोई स्टमक का अल्सर है, तो उन सबको। और इसके अलावा श्वास नली में जो CV17 हमारे दोनों निप्पल के बिल्कुल, चेस्ट के निप्पल है, इसके बिल्कुल मध्य में बिंदु पड़ता है, तो श्वास से संबंधित यानी अस्थमे से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना बिल्कुल ठीक करता है। अब एक विशेष चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ साथियों, देख लीजिए आप, 4 बिंदु मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये बिंदु हमारा CV24 है ये, और एक हमारे इसके बाद में आता है गले का बिंदु, ये CV21, और इसके बाद में एक आता है हमारा बिंदु, ये जो है CV लगभग 20, यूं कहूं मैं कि CV18 और 17 बिंदु, और 17 बिंदु, ये दो जगह आपको वार मिलेगा, 17 पर और इसके अलावा जो CV19 पर। तो ये 2 बिंदु, और तीसरा बिंदु ये, और चौथा बिंदु ये। आप सवेरे सवेरे पानी पीजिए खूब सारा, और पानी पीने के बाद में आप इस प्रकार से केवल मसाज कीजिए 4 जगह, इस प्रकार से, यहाँ 1, 2 और 3 और चौथे बिंदु पर। तो आप देखेंगे जो रुका हुआ मल था हाथों में से, वो आगे बढ़ जाता है। कॉन्स्टिपेशन कितना ही पुराना क्यों ना हो, थोड़ी देर में आपको जो है मोशन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आप जो है कंसेप्शन वेसल्स मेरिडियन का प्रयोग करके बहुत सारे रोगों का इलाज आसानी से कर सकते हैं। CV3 नंबर का बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। जो देखिए हमारी नाभि दिखाई दे रही है, नाभि से नीचे हमको जो CV6 से CV4, 5 सारे बिंदु हमको इसके नीचे मिल जाते हैं। ठीक है, CV6 के नीचे हमको जो है CV1 बिल्कुल नीचे है, CV2 यहाँ पड़ता है, CV3 यहाँ पड़ता है, CV4 यहाँ पड़ता है। तो ये बिंदु जो है सारे ही सारे बड़े महत्वपूर्ण है। तो जैसे CV2 और CV3 को यूरोजेनाइटल संबंधी कोई भी सर आवाज नहीं आ रही। हाँ मालूम है, आवाज नहीं आ रही है, अभी आ जाएगी।
फोन आ गया था उनके पास, इसीलिए आवाज कटी हुई है। आर्यन जी, ये पूरा डिफिशन हो गया था सीवी का। मुझे लगता है कि अगले मेरिडियन पे चलें जरा प्लीज। हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू, स्वागत है। धन्यवाद सर। गवर्निंग बेसिस मेरिडियन मित्रों, एक बार हम लोग और देखते हैं। गवर्निंग बेसिस मेरिडियन, नितिन सर की आवाज आ जाएगी, बाद में बता देंगे वो, कोई बात नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं गवर्निंग बेसिस मेरिडियन। तो जितनी हमारी इन मेरिडियन थी, 6 इन मेरिडियन और 6 यांग, तो 6 इनको कंट्रोल करता है कंसेप्शन बेसिस मेरिडियन, और जो 6 यांग मेरिडियन है उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्निंग बेसिस मेरिडियन बनाई है। तो डॉक्टर वाल ने इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वाल और चाइनीज एक्यूपंक्चर, दोनों में जो है गवर्निंग बेसल्स की लोकेशन एक जैसी है, दोनों में। और दोनों में आपकी जो टिप ऑफ द कॉक्सिजियल बोन होती है वहां से शुरू होती है। यानी जो हमारी गवर्निंग बेसल्स मेरिडियन है, हमारे टिप ऑफ द कॉक्सिजियल बोन का जो टिप होता है वहां से शुरू होती है, और फिर ये पीठ से होता हुआ पीछे से होती हुई ऐसे आगे आएगी, और जो हमारा फर्स्ट टीथ होता है, फर्स्ट अपर इंसाइजर, वहां मसूड़े की जड़ के पास जाकर के खत्म होती है। इस तरह से मित्रों ये इसकी लोकेशन अगर हम देखेंगे अभी आपको, तो जी कॉक्सिजियल बोन से शुरू हुई और पीठ के पीछे से होती हुई आपके जो इंसाइजर, अपर इंसाइजर है, वहां आकर खत्म होती है 27 नंबर पॉइंट पे। तो इसमें चाइनीज में 27 बिंदु होते हैं, लेकिन हम इनमें बिंदुओं की संख्या अगर जाने तो डॉक्टर वॉल के अनुसार, डॉक्टर वॉल ने कहा कि इस पे टोटल 33 पॉइंट्स होते हैं, चाइनीज में 27 और इसमें 33, तो कुल 6 नए बिंदुओं को डॉक्टर वॉल ने खोजा मित्रों। तो ये 6 नए बिंदु चूंकि ये यूनिलेटरल है, यानी बाइलेटरल नहीं है, केवल सिंगल है, यूनिलेटरल है ये। तो आइए इन 6 जो नए बिंदु डॉक्टर वॉल ने खोजा था उनकी हम विशेष चर्चा करते हैं, जिसमें GV9A, डॉक्टर वाल ने कहा GV9A ये पोस्टीरियर लोब ऑफ द सेरेब्रम है। जो हमारा सेरेब्रम है यानी अनुमस्तिष्क का पीछे का भाग होता है, ब्रेन का अभी तक कोई पॉइंट नहीं मिला था सेरेब्रम का, तो सेरेब्रम के पीछे का भाग था गवर्निंग बेसिस 9A, और GV9B जो है हाईएस्ट पॉइंट लिखा है सर, आप 9A बोल रहे हैं। सॉरी 19A, बिल्कुल थैंक यू। गवर्निंग बेसिस 19A जो है पोस्टीरियर लोब ऑफ द सेरेब्रम का पॉइंट था, और गवर्निंग बेसिस 19B जो है 10 or 11, so I must be 11. Thanks very much. कई सारे लोगों के माइक ऑन हैं, प्लीज आप लोग अपने माइक ऑफ कर लें, थैंक यू। आइए हम फिर से देखते हैं मित्रों, गवर्निंग बेसिस 9A पोस्टीरियर लोब ऑफ द सेरेब्रम है, थैंक यू, धन्यवाद। और गवर्निंग बेसिस 9B जो है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, जो हमारा सेरेब्रम है उसका ऊपर एकदम कपाल यानी शीर्ष का अनुमस्तिष्क के जो आर्क बनता है, चाप बनता है, उसका पॉइंट था गवर्निंग बेसिस 19B। और इसके बाद जो है GV23-1 जो CMP था सेरेब्रम का। आप देखिए ध्यान से, सेरेब्रम और सेरेब्रम के लिए 19A और 19B यूज किया डॉक्टर वॉल ने, और कहा सेरेब्रम के लिए कहा कि 23A गवर्निंग बेसिस 23A पूरे सेरेब्रम के 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल, कॉक्सिपिटल। तो चारों लोगों को अगर कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट 23A से चेक किया जा सकता है। इसमें कोई भी समस्या हो रही है, किस लोब में है इसको नहीं बताएगा, लेकिन किसी भी लोब में प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे समस्या आएगी। अब इसके बाद गवर्निंग बेसिस 1A ये CMP था, ऑर्गन डिजनरेशन ऑफ द एंट्री ऑफ द बॉडी, आपके होल बॉडी का मित्रों पूरे शरीर में ऑर्गन डिजनरेट कर रहा है, तो हमने OR मेरिडियन बताया, ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन, और उसमें हमने OR1B कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट बताया था। लेकिन एक और CMP आपको मिल रहा है गवर्निंग बेसिस 123-1A, ये CMP था ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन का, और इससे होल बॉडी के ऑर्गन में कहीं भी डिजनरेशन होता है इसका हम यहाँ से पता लगाते हैं मित्रों। इसके बाद लिम्बिक सिस्टम का कोई पॉइंट नहीं था हमारे पास, तो डॉक्टर वाल ने कहा 23-2 गवर्निंग बेसिस 23-2 ये हमारे लिम्बिक सिस्टम का पॉइंट है,
ब्रेन का जो सीमांत तंत्र का यानी लिम्बिक सिस्टम का पॉइंट हमको मिल गया 23-2 और सिंगल पॉइंट से हम लिम्बिक सिस्टम को ट्रीट करेंगे। अब इसके बाद गवर्निंग बेसिस 23A, ये हमारा वोल्टास ऑफ द नेजल कैविटी, जो आपके वॉल्ट्स ऑफ द नेजल कैविटी का जो पॉइंट था, आपके नथुने का जो वॉल्ट्स होता है वहां का पॉइंट था। किसी को नोजल अभी हमेशा ड्राई रहते हैं, सांस लेने में आपके सांस छोड़ने में या लेने में वहां पे नोजल कैविटी हो जाती है, तो उसके लिए ये 23A डॉक्टर वॉल ने यूज किया। इस तरह से मित्रों डॉक्टर वॉल ने 6 नए बिंदुओं को गवर्निंग बेसिस मेरिडियन में डिफाइन किया था, वो हमने बताया। इसके बाद कुछ बिंदुओं को इन्होंने रीडिफाइन किया, पुनः परिभाषित किया था, जिसमें पहला बिंदु था गवर्निंग बेसिस 3A, गवर्निंग बेसिस गवर्निंग बेसिस 13, ये एसएमपी था स्पाइनल कॉर्ड का। अब आप डॉक्टर वॉल ने कहा आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कहीं भी कोई भी समस्या होती है, होल स्पाइनल कॉर्ड का सबलेशन मेजरमेंट पॉइंट कहा, उसके फंक्शंस में अगर डिस्टरबेंस आ रही है तो हम गवर्निंग बेसिस 13 एक सिंगल पॉइंट से उसको चेक कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद गवर्निंग बेसिस 16, इन्होंने कहा एसएमपी है आपका सर्वाइकल पार्ट ऑफ द सिम्फेटिक नर्व्स, गर्दन के जो भाग का अनुकंपी स्नायु का महायोग माप बिंदु है, एसएमपी है सर्वाइकल पार्ट्स का, तो गवर्निंग बेसिस 16 उसके लिए डॉक्टर वॉल ने बताया। इसके बाद गवर्निंग बेसिस 17 की बात आती है, ये लैमिना है ट्रैकियाई का, यानी जो हमारा थैम्पोसिस जो आपका साइकिक जो सेंटर है ब्रेन का, जो साइकिक सेंटर साइकियाट्रिक बोलते हैं, साइकिक सेंटर जो साइकिक सेंटर का पॉइंट था गवर्निंग बेसिस 17। तो इस तरह से ब्रेन के फर्स्ट पार्ट में जो ब्रेन का कुछ बिंदुओं को विशेष रूप से डॉक्टर वॉल ने परिभाषित किया। आगे हम देखेंगे कुछ और इसमें इन्होंने रिडिफाइन किया था, जिसमें और आपके पास बिंदु आएंगे अगले पेज पर। गवर्निंग बेसिस 19A, गवर्निंग बेसिस 19A जिसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर वॉल ने, इंटीरियर लोब ऑफ द सेरेब्रम, अनुमस्तिष्क के आगे का पार्ट है इंटीरियर लोब ऑफ द सेरेब्रम, डॉक्टर वॉल ने कहा ये हमारे इंटीरियर लोब ऑफ द सेरेब्रम का पॉइंट है। गवर्निंग बेसिस 21 क्या है, कार्पस एमाइलोगैंड्रियम ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, एमाइलोगैंड्रियम यानी जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है इसके ऊपर एक बादाम जैसा कार्पस का में जो ब्रेन के अंदर का पार्ट होता है, गवर्निंग बेसिस 21 आपके लिम्बिक सिस्टम के ऊपर जो एक बादाम जैसे आकार का जो उसका सेंटर है कार्पस कैलोसम के रूप में, वो उसका पॉइंट डॉक्टर वॉल ने कहा कि गवर्निंग बेसिस आपका 21 यूज किया जाता है। इसके बाद जो जायरस हैं और सिंगुई ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, जो जायरस और सल्काई के बारे में हमने बात किया था, तो जायरस जो उठा हुआ भाग होता है सिंगुई ऑफ द लिम्बिक सिस्टम के पार्ट का, तो उसका पॉइंट उन्होंने कहा गवर्निंग बेसिस 22। हिप्पोकैम्पस यानी गवर्निंग बेसिस 23 जो हिप्पोकैम्पस का पॉइंट उन्होंने बताया। इसके बाद गवर्निंग बेसिस 25 एसएमपी का सेंट्रल पोर्शन ऑफ द अपर जा, हमारे ऊपरी जबड़े का, लोअर जा के लिए 23 आया था, और सीबी मेरिडियन में हमने पढ़ा था लोअर जा के लिए, और गवर्निंग बेसिस मेरिडियन में जीबी 25 अपर जा के लिए पॉइंट आया। तो ये डॉक्टर वॉल ने रीडिफाइन किया इन बिंदुओं को। इसके बाद डॉक्टर वॉल ने गवर्निंग बेसिस में ईएबी के अनुसार 3 इन्होंने कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट पढ़ाया, इसको हम लोग बता चुके हैं। जीबी 23A सीएमपी का है, इन्होंने कहा सेरेब्रम का है यानी प्रामस्तिष्क के लिए। जीबी 23-1A सीएमपी कहा ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन ऑफ द एंट्री बॉडी के लिए था, संपूर्ण शरीर के लिए। और जीबी 23-2 जो है सीएमपी लिम्बिक सिस्टम के लिए। यानी इन्होंने 3 कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट गवर्निंग बेसिस मेरिडियन में बताया, 23A, 23A-1-1A और -2, तीनों को उन्होंने कहा कि ये हमारे सीएमपी के रूप में यूज किए जाते हैं। और ये हमारे जो तीनों बिंदु ब्रेन की चाहे मानसिक रोग हो या सेरेब्रल एट्रोफी हो गया हो या वहाँ डिजनरेशन हो गया हो, तो उसके आपके ऑर्गन डिजनरेट कर रहा हो तो उसके लिए भी इन बिंदुओं को हम यूज करते हैं। सेरेब्रल एट्रोफी हो जाता है, इंसान पहचान नहीं पाता है, कहता मेरी आवाज रुक गई है, मेरे शब्द रुक गए हैं, या मैं जो बोलना चाहता हूँ वो आपके मेरी भाषा नहीं आ रही है, मेरे शब्द नहीं आ रहे हैं,
तो डॉक्टर वॉल के बताए गए इन बिंदुओं पर जब हम ट्रीट करते हैं तो वो उनका जो है भाषा वापस लौट आती है, यही पॉइंट यूज किए जाते हैं उसमें। इसके बाद गवर्निंग बेसिस में ईएबी के अनुसार कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, सर अगले पेज पे आएंगे हम, जो अगले पेज पे इन्होंने कुछ कहा जो इसके अनुसार कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट जो बताया था गवर्निंग बेसिस 13, ये हम पढ़ चुके हैं एक बार, इसको 13 को दोबारा से आया हुआ है जो डॉक्टर एसएमपी था स्पाइनल कॉर्ड के लिए। तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए जो आपका मेरुदंड है उसके लिए स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी विकृति है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर वॉल ने कहा कि हम इसको यूज करेंगे। सर अगले पेज पे, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड की कार्यप्रणाली में कोई भी गड़बड़ी आती है तो गवर्निंग बेसिस 13, सर अगले पेज पे आ जाएंगे, पेज आपके अगले पेज पे हमारा है डॉक्टर संजय, हाँ, गवर्निंग बेसिस 13 जो है एसएमपी है स्पाइनल कॉर्ड का, तो स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी गड़बड़ी आती है तो हम उस पर यूज करते हैं। इसके बाद गवर्निंग बेसिस 16, ये सब हमारे सामने आगे था सर्वाइकल पार्ट के लिए डॉक्टर वॉल ने जब हम आपको बता रहे थे डॉक्टर वॉल ने कुछ बिंदुओं को रीडिफाइन किया था तो उसमें भी गवर्निंग बेसिस 13 था, 16 था, 17 था, वही चीजें इसमें यहाँ ये बताया जा रहा है कि 3 कंट्रोलर थे, इसमें 3 जो है कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट थे ब्रेन के और फिर 3 कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़े थे। 13 जो है स्पाइनल कॉर्ड का एसएमपी बताया गया, गवर्निंग बेसिस 16 जो है सर्वाइकल पार्ट का सिम्फेटिक नर्व का एसएमपी बताया गया और GB25 एसएमपी बताया गया आपका सेंट्रल पोर्शन ऑफ द अपर जा, जो अपर आपके ऊपरी दांत हैं, जबड़े के जो ऊपरी दांत है 1 से 4 दांत तक, उनके लिए इन्होंने कहा कि ये इनके लिए कंट्रोलर के यूज में एसएमपी सिमुलेशन मेजरमेंट पॉइंट है, वहां पे आई हुई फंक्शनल विसंगतियों को वो बताने का कार्य करेंगे। इसके बाद गवर्निंग बेसिस में ईएबी के द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से संबंधित बिंदुओं को बताया गया, इससे मस्तिष्क के विभिन्न भागों के रोगों का उपचार अब संभव हो गया है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण शरीर के ऑर्गन के अपजनन यानी डिजनरेशन का उपचार अब इस मेरिडियन पर किया जा सकता है। यानी जो इसका सिंगल पॉइंट मिला था गवर्निंग बेसिस 23-1A, ये आपके होल बॉडी में कहीं भी ऑर्गन डिजनरेट कर रहा है, कैंसरस हो रहा है, ब्रेन में चाहे डिजनरेशन हो, चाहे आपके पैर में, हाथ में, कहीं भी डिजनरेशन हो रहा हो, तो होल बॉडी के डिजनरेशन को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो इन्होंने बताया था GB23-1A। तो इस तरह से गवर्निंग बेसिस मेरिडियन आपकी समाप्त होती है और इससे संबंधित प्रैक्टिकल सेशन के लिए एक बार हम पुनः आमंत्रित करेंगे डॉक्टर जितेन गुप्ता सर को। सर आपका एक बार पुनः स्वागत है डॉक्टर जितेन गुप्ता सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जो है अभी जो बताई मेरिडियन बहुत महत्वपूर्ण है वाकई, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध हमारे ब्रेन से है, क्योंकि पूरी ब्रेन से गुजर करके जाती है, ब्रेन से होते हमारे यहाँ आती है साथियों। तो ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, जब इस पर प्रयोग करते हैं, इस पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, बहुत अच्छे इसके लाभ मिलते हैं साथियों। एक पॉइंट यहाँ पर होता है, अपना इस जगह पर होता है जहां पर हमारा जो है हम आज्ञा चक्र का स्थान जो माना जाता है, तो इसी जगह पर जो एक पॉइंट हमारा जो है GB23-1A ये CMP भी है। तो इस पॉइंट को और सॉरी GB23-2, तो ये बिंदु जस्ट जो हमारी जो त्रिकुटी देखिए, जो बोहें जहां मिलती है दोनों आपस में जाकर आप इस प्रकार से, तो ये जो बिंदु है जस्ट यहाँ पर, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। कभी किसी को कोई जो है पागल कुत्ता जैसे काट ले, या किसी को जो है यूं कहूं मैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व का क्या काम होता है कि वो अंगों को अचानक कोई, जैसे रास्ते में हमको कोई जानवर दिख गया, शेर ने दहाड़ लगा दी, तो हमको भय व्याप्त हो जाता है, भय से आंखों की पुतली सिकुड़ जाती है, फैल जाती है, पसीना अपने आप छूट पड़ता है, धड़कनें अपने आप बढ़ने लगती है। तो ऐसे में इस बिंदु को जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो सारी क्रियाएं धीरे धीरे शांत होती है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो नर्व है वो अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है, बहुत जल्दी व्यक्ति को जो रिलैक्स मिलना शुरू होता है। तो बहुत शानदार बिंदु जो है GB मेरिडियन का 23 नंबर का बिंदु साथियों। और इसी के साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जो एक महत्वपूर्ण बिंदु और है वो है हमारा GB23। तो ये तो हमारा बिल्कुल यहाँ से हम जब कान की सीध में लेते हैं, यहाँ हमारा GB20 आता है और 20 के बाद में 21, 22 और 23। तो GB23 जो बिंदु हमारा जस्ट इसके ऊपर 23A बिंदु आ जाता है, 23A 23-1A।
तो दोनों बिंदु हमको यहाँ पर मिलते हैं, दोनों बड़े महत्वपूर्ण है। हिप्पोकैम्पस के बिंदु है, जैसे यदि लिम्बिक सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, तो लिम्बिक सिस्टम के बारे में सर ने काफी कुछ पहले भी बताया आपको। तो लिम्बिक सिस्टम से जिस व्यक्ति का गड़बड़ होगा तो उसको जो है पहचान नहीं होती है, वो अपने रिलेशंस को भूल जाता है, कौन हमारी माता है, कौन हमारे पिता है। बहुत ज्यादा झगड़ाऊ प्रवृत्ति के भी होते हैं, बहुत ज्यादा जो है नीची निगाह करके रहने वाले व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है इस बिंदु पर जब यहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है साथियों, तो उससे नियंत्रित उसको किया जा सकता है, उसके जो है लिम्बिक सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से हम ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं साथियों। एक बिंदु साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जो है हम कह सकते हैं सेरिबेलम का। तो सेरिबेलम हमारा छोटा मस्तिष्क कहलाता है, पीछे जस्ट यहाँ पर हमारे होता है सेरिबेलम, जिसके बारे में कहा भी जाता है ना कि बड़े बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो छोटे मियाँ इसको जीवी सेरेबेलम को कहा जाता है। और सेरेबेलम में जब किसी प्रकार की गड़बड़ी आती है साथियों, तो आपने देखा होगा कि व्यक्ति को हम जब एक लाइन में चलाते हैं, एक लाइन आप खींच दीजिएगा, उस पर जब चलाएंगे तो उस लाइन पर पूरी तरह चल नहीं पाएगा, एक पैर उसका इधर गिरेगा, एक पैर इधर गिरेगा। तो ऐसे में सेरेबेलम का यदि ट्रीटमेंट करना है तो GV19A बिंदु पर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं साथियों, तो ये बिंदु आपको जो है ब्रेन के बिल्कुल सामने है, GV19A बिंदु। तो ये आपको कहाँ मिलता है, जस्ट जो GV20 है ये कान की सीध में जाते हैं, तो इससे एक कुन ऊपर पीछे साइड में, तो वहां पर आपको 19 बिंदु मिल जाता है ये वाला। और इस बिंदु पर जब ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रेस करके भी ट्रीटमेंट मात्र दे सकते हैं, और जब इसको ट्रीट किया जाता है तो सेरिबेलम को इससे लाभ मिलता हुआ चला जाता है। और धीरे धीरे व्यक्ति के सेरिबेलम के माध्यम से उसकी जो बैलेंसिंग में गड़बड़ी हुई है, उस बैलेंस को बहुत आसानी से हम ठीक कर सकते हैं साथियों। इस प्रकार से जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इससे संबंधित होते हैं, एक बिंदु होता है GV21। तो GV21 बिंदु भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसका जो प्रयोग हमें कैसे करना है कि ये जो हमारा लिम्बिक सिस्टम का कार्पस एमाइग्लोगड एक पार्ट इसका होता है लिम्बिक सिस्टम का, तो उसके लिए खास बिंदु होता है, यानी बादाम का उपकेंद्र इसको कहा जाता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा है, किसी को बहुत ज्यादा दुख की अनुभूति हो जाती है, किसी को बहुत ज्यादा आनंद लगता है, कोई व्यक्ति लीकिंग डिसलीकिंग का होता है, जैसे चाहना और न चाहने वाले। तो ऐसे व्यक्तियों के क्रियाकलापों में जब किसी प्रकार की गड़बड़ी आती है, तो इस बिंदु पर जब ट्रीटमेंट आती है, यानी यूं कहें कि जैसे युद्ध कहीं पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो बचाव में उद्धार करके पता चले झगड़ा करने लग जाए, तो ऐसे में इस बिंदु का प्रयोग करने से रोगी जो है बहुत जल्दी ठीक होता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार से बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हमारे इसके आते हैं। GV26 तो आपको पता ही, नाक के नीचे जस्ट यहाँ पर पड़ता है, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु। कोई व्यक्ति किसी प्रकार से जब लो BP के बेहोश हो जाता है, इस बिंदु पर प्रेस करने मात्र से भी लाभ मिलता हुआ चला जाता है। और भी इसके अलावा मुख से, माउथ से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, वो भी धीरे धीरे इससे ठीक होती है साथियों। तो इसी प्रकार से जो है GV17 बिंदु, जैसे हम यहाँ पर हमारा जो मेडुला ओब्लंगेटा आता है, देखिए बताऊं आपको, इसमें बताता हूँ, ये मेडुला ओब्लंगेटा ये, तो इससे जस्ट जब ऊपर चलते हैं यहाँ से, तो GV16 नंबर का बिंदु, इससे ऊपर ये उठा हुआ भाग है, ये GV17 बिंदु पड़ता है, और बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हमारा सेंट्रल ब्रेन है, जो मध्य मस्तिष्क है, तो उसका खास बिंदु होता है। उसके ऊपर जो हमारा ऑप्टिक लोब है पीछे का, यानी आंखों से संबंधित कोई तकलीफ है, किसी को डिप्रेशन हो गया है, किसी को जो है उदासी घेरे लेती है, मेलेनकोलिया की प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसे में इस बिंदु पर ट्रीटमेंट देने से जो है डिप्रेशन को, रोगी का डिप्रेशन किसी प्रकार का क्यों ना हो, उसको आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। हमारे मन में जो संवेदनशीलता है उसका नियंत्रण करने का काम भी जो है बिंदु करता है। तो यहाँ पर आप प्रेस करके किसी को डिप्रेशन से भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हमारे गवर्निंग वेसल्स के होते हैं। क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गवर्निंग वेसल्स जितने भी हमारी पीछे की जो यांग मेरिडियन से, उन सबको नियंत्रित करती है, यांग के फंक्शन को नियंत्रित करती है, और यांग इज द फंक्शन। तो बॉडी में जो विभिन्न प्रकार के फंक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, उस सबको नियंत्रित करने का काम जो है हमारी गवर्निंग वेसल करती है। तो आप लोग इस पर हल्का हल्का प्रेशर देख के ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर कभी भी यहाँ पर नहीं दिया जाता है, हल्के हल्के हाथ से आप इसको प्रेशर मसाज कर सकते हैं। तो इसको पूरी पे मसाज करने मात्र से भी यांग ऑर्गन्स, व्यक्ति के शरीर में जो गर्माहट है वो निरंतर इसको ट्रीटमेंट करने से बनी रहती है। क्योंकि ये प्रभावित तब होती है जब व्यक्ति के अंदर ठंडक आ जाती है। तो ठंडक को दूर करने के लिए, यांग को सही करने के लिए व्यक्ति की आप इसका प्रयोग कीजिए, और शरीर में गर्मी को शांत करने के लिए आप CV का प्रयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको पुनः आपका एक बार स्वागत है। और मुझे लगता है तो थ्योरी का भी समय हो गया है। सर इसको हाथ पे कैसे लगाएंगे?
सर पॉइंट देखिए लगाने तो वो कैसे लगाएंगे? हाँ जी। देखिए हाथ में तो इसके बियोल पे ही हम यूज कर सकते हैं, मगर जो इफेक्ट ओरिजिनल पर आएगा वो बियोल पर इतना नहीं आता है। फिर भी आप बियोल पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं, जो बोन्स यहाँ पर हमको मिलती है। देखिए ये जो सामने में मेरा हाथ दिखाई दिया आपको, हाथ नीचे करिए, हाँ अब दिखाई दिया। ये हमारा सीवी मेरिडियन है, और जीवी हमारा पीछे चलता है, जस्ट ये यहाँ से शुरू हो जाता है। देखिए दिस इज द जीवी 1। तो यहाँ से सेंटर के भाग में पूरे जीवी को हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मगर इसका ज्यादा इफेक्ट आपको चाहिए तो आप सीधे आप जाकर के ओरिजिनल पे जब इसको प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जैसे ये बिंदु है तो प्रेस करने मात्र से भी लाभ देते हैं, तो आप इनको प्रेस करने पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी तो जनरल ट्रीटमेंट आप सीवी मेरिडियन पर दे सकते हैं। इसका तो सबसे सर अच्छा किसी को इफेक्ट ज्यादा और प्रॉब्लम हो उदाहरण, तो फिर सीमा हम जी, कैसे इसका करें? हाँ सबसे जी। अच्छा उदाहरण जो होता है वो एक्चुअल में बिंदु पे आप लोग घबरा जा रहे हैं, बिंदु पे नहीं, ओरिजिनल बिंदु पे जो होता है सिर का जो मसाज होता है, उस सिर के मसाज में ये सारे बिंदु सिर के बहुत अच्छे प्रेशर में आते हैं। बाकी आप हाथों पे उन बिंदुओं को दर्शाया गया ऑलरेडी, चाइनीज पॉइंट्स पे आपको दिखाया गया है, लेकिन यदि ओरिजिनल बिंदु पे आप आते हैं तो यहाँ पे मसाज दे सकते हैं, और उन बिंदुओं को दो दो उंगलियों से, जैसे देखिए ये हमने जैसे हटा लिया, ये ऐसे 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 करके ये इन बिंदुओं पे ऐसे मसाज देते करके आप देखे हुए चले जाएंगे, पीछे भी देते हुए चले जाएंगे, ऐसे बिंदुओं पे मसाज धीरे धीरे दे करके फिर पूरे सिर के गर्दन तक आए और गर्दन से फिर आकर के वापस आ सकते हैं। तो ये मसाज आप थोड़ा सा 5 मिनट करें पूरे शरीर में तो सबसे अच्छा रिस्पांस आप लोगों को मिलता है। तो इस पे ध्यान दीजिए ना कि ओरिजिनल बिंदु पे पॉइंट लगाने का, पॉइंट तो लगता ही नहीं है, ओरिजिनल बिंदु पे पॉइंट लगता ही नहीं है, इसीलिए मर्मदाव चिकित्सा में मसाज का भी एक उपयोगिता रखी गई है। तो उसके अनुसार इन बिंदुओं पे सीवी में तो आपको शरीर की मालिश पे आ जाता है, पीठ पे भी मालिश जो होती है हम स्पाइन करते हैं, स्पाइन के साथ हम इस बिंदुओं को दबा लेते हैं हल्का हल्का, लेकिन क्योंकि ये सतह स्पाइन पे आता है तो इस पे हम ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते मसाज में, जबकि स्पाइन करते समय उसके बगल में दो खून बगल में हट करके जो हम स्पाइन करते हैं वो यूबी मेरिडियन पे करते हैं। जो यूबी मेरिडियन हमेशा आप देखिएगा, जो स्पाइन से जो नर्व्स निकलती है वो लगभग यूबी मेरिडियन से ही सतह रन करती है, तो वहां से हम जब प्रेस करते हैं तो वहां से अपने आप स्पीड उसकी यानी उसमें गति प्रदान मिल जाती है। तो स्पाइन करते समय ऊपर स्पाइन के अगल बगल मसाज करते हुए नीचे आते हैं और पैर के एड़ी छोटी उंगली तक आते हैं, तो वो भी कभी चर्चा होगी तो स्पाइन की भी क्रिया हम लोग आप लोगों को बताएंगे प्रैक्टिकली, हम लोग आपको वीडियो शेयर करके। लेकिन मेन चीज ये है इन बिंदुओं पे सबसे अच्छा प्रभाव जिस पे पॉइंट्स दिया जा सकता है, जिस पे हम पॉइंट्स लगा सकते हैं, उन पॉइंट्स को भी इन्होंने प्री डिफाइन किया और प्री डिफाइन करके भी इन्होंने बताया है कि उन बिंदुओं पे आप मसाज करिए, हल्का हल्का प्रेस दीजिए, जब दबाव दीजिए यानी कि कुछ देर 1 मिनट 1.5 मिनट आप उस पर दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। तो ये भी एक मर्म दाब की प्रक्रिया होती है जो डायरेक्ट सुजोग की तरह करते हैं। सुजोग में भी क्या करते हैं, दबाते हैं छोड़ते हैं, दबाते हैं छोड़ते हैं, न्यूरोथेरेपी की तरह से। तो उन बिंदुओं पे आप न्यूरोथेरेपी के रूप में भी आप वहां पे काम कर सकते हैं। तो मसाज महत्वपूर्ण है इन बिंदुओं पे। बाकी जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का जो एक्चुअल पॉइंट्स जो टीसीएम में आपको दिया है उसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं। पैर और हाथ पे जो पॉइंट्स हैं जहां से ये प्रारंभ होते हैं या अंत होते हैं, जिन्हें सबसे पहली बिंदु उसका भी महत्व चाइनीज में आपको बताया गया जिंगवेल के रूप में। तो जो आपके पैर में बिंदु मिल रहे हैं, जो हाथ की उंगलियों के पास हथेली में मिल रहे हैं, उनका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा इन्होंने आवाज बताया। चली, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर आ रही मेरी है। आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी भी आवाज आ रही है? सर की भी आ रही है, आपकी भी संजय सर की भी आ रही है। आवाजें आ रही है, धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं थैंक सर। यू। ठीक है सर। तो ये कह रहा था कि ये हाथ और पैर की जो ओरिजिनल पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से या लास्ट पॉइंट से, जैसे यूबी का 67 लास्ट पॉइंट है पैर में, वहीं आपका SP1 लीवर 1 किडनी 1 का पॉइंट स्टार्टिंग का पॉइंट है, स्टमक का गॉल ब्लैडर का अंतिम पॉइंट है पैर में। हाथ में आते हैं तो लंग्स का, हार्ट का, पेरिकार्डियम का, ये आपके अंतिम पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि LISI और ट्रिपल वार्मर का प्रारंभिक पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो उस हिसाब से उन बिंदुओं का जो खास तौर से
हाथ और पैरों की ओरिजिनल पॉइंट्स पे मिल रहे हैं, हाथ पे पंजे पे और पैर के पंजे पे जो ओरिजिनल पॉइंट्स मिल रहे हैं, उन बिंदुओं पे आसानी से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और उनका महत्व भी इन्होंने बहुत ज्यादा समझाया। उसमें देखिए ज्यादा इन्होंने क्रिएशन किए हैं और ज्यादा एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा इन्हें उन्हीं बिंदुओं पे ज्यादा इन्होंने किया है जहां से प्रारंभ हो रहा है या जहां समाप्त हो रहे हैं। तो उन पे हम पॉइंट्स लगाने की सोचें और उन पॉइंट्स पे लगा करके आप इसका रिस्पांस ले सकते हैं। और दूसरी चीज, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है डॉक्टर वॉल में, कि आप कम से कम इनके कुछ पॉइंट्स, इन्होंने कहा कि कुछ स्पेशली पॉइंट, इन्होंने हर एक मर्ज के लिए स्पेशली 1 या 2 पॉइंट्स इन्होंने दिया है। ध्यान से देखेंगे जब भी आप सोचेंगे, अभी हम लोगों ने जब पिछले 6 दिनों में जो आप लोगों को बताया है उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि जो पॉइंट्स इन्होंने डिफाइन किया वो पर्टिकुलर किसी ना किसी अलग डिजीज के लिए दिया है। अर्थात हर डिजीज के लिए 1 या 2 पॉइंट्स इन्होंने दिया हुआ है। लंग से संबंधित है तो लंग से अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग एक एक बिंदु दिखा है। तो जब आप ट्रीटमेंट लंग्स का कर रहे हैं तो चाइनीज पॉइंट के साथ एक डॉक्टर वॉल का 1 या 2 पॉइंट्स उसको भी लगा लीजिए, तो आपका ट्रीटमेंट और उसमें इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, उपयोगिता बढ़ जाएगी उसकी। तो ये ना करें कि एक साथ हम कई पॉइंट्स लगा देते हैं, ये जरूरी नहीं है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो इन्होंने दिया है, स्पेसिफिक वर्क के लिए दिया है, उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करके क्रिएट करके आप श्योर हो जाइए कि हाँ ये पॉइंट सही रहेगा। उन पॉइंट्स को ही लगाने की कोशिश करिए, ना कि फेरिस्त पूरे पॉइंट्स की फेरिस्त बढ़ा करके हम बना करके, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि फिर उनके सेक्रेशन अलग अलग होंगे और उनमें आपस में रिएक्शन करके आपके रिजल्ट को प्रभावित करेगा। तो ये है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को है। और ये आज की कक्षा हम आप लोगों की, ये डॉक्टर वॉल की क्लास समाप्त होती है। बहुत बहुत बधाई है आप लोगों को। बाकी आगे हम वापस आते हैं, आप लोगों से कोई क्वेश्चंस है, क्वेरी है, उसके लिए स्वागत अपना करेंगे। फीडबैक जरूर देते रहिएगा सभी लोग। सर इसका कोई चार्ट नहीं है जितेंद्र, अभी आपने बेरेडियन का? सर इसके बेरेडियन का कोई चार्ट नहीं है? मिलेगा चार्ट आपको, इकट्ठे मिलेगा, लेकिन अभी लॉकडाउन खुल जाने दीजिए, मंगा के हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। या आपके पास यदि एक्यूप्रेशर सेंटर कोई हो तो वहां से आप लोग ले सकते हैं चार्ट। डॉक्टर वॉल का मिल जाएगा सर? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, एक साथ मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। वो पूरा का पूरा चार्ट इकट्ठे मिलेगा, पैर और हाथ पैर का। सर नहीं, आपके पीडीएफ पास से भी आप निकाल PDF सकते वगैरह हैं। तो नहीं है? आपके पास पीडीएफ भी है, नहीं सर। इसका भी निकाल सकते क्या? ई मित्र पे जाकर के आप निकलवा लीजिएगा, ई मित्र से निकलवा लीजिएगा आप। तो क्या होता है? नहीं, वो पीडीएफ में चार्ट दिया हुआ है मैम, आप उसमें से देख करके निकाल सकती हैं। पीडीएफ ही चार्ट है, जो पीडीएफ दिया है यही चार्ट है इसमें आपका। अच्छा, अलग से इसके और ऐसे चार्ट नहीं आते हैं। ई मित्र का मतलब हो गया जन सेवा केंद्र, जो आपका कंप्यूटर का जन सेवा केंद्र खुला है, वहां पे आप इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं, सर ने जो बताया। धन्यवाद सर। आपकी भाषा जितेंद्र जो है सर, मुझे अच्छा। हाँ जी। सर अभी जो आपने बताया था कॉन्स्टिपेशन के लिए, उसमें CV24, CV19, CV17 और सर एक और पॉइंट बोला था। देखिए पॉइंट का नाम भूल जाइए, मैं तो सरल तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ जब आप हाथ लगाते हैं इस जगह पर उभार मिलता है, एक उभार ये मिलेगा, एक उभार आपको यहाँ मिलेगा ऑटोमेटिक, 2, तीसरा ये जो गड्ढा है इस बिंदु पर आप दबाइए इस प्रकार से हल्का हल्का, और चौथा ये, इन 4 बिंदु पर आप इस प्रकार से जब प्रेस करते हैं पानी पीने के बाद में, सवेरे उठने के बाद, तो अपने आप मल पूरा नीचे खिसक जाता है और ऑटोमेटिक फ्रेश होने आप चले जाएंगे। बहुत अच्छे बिंदु होते हैं, आप यूज कर सकते हैं। हाँ यस सर जो GV13 है SMP स्पाइनल कॉर्ड का, तो जैसे अभी संजय सर समझा रहे थे कि हम उसको हाथों पे ही ले सकते हैं, तो जैसे हम उसको जब अंगूठे पे लगाएंगे, क्योंकि जहाँ उसकी लोकेशन आती है, तो इससे पूरी स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट आएगा? देखिए आएगा इफेक्ट, मगर वो मेरी सुनिए आप, उसको हम लगाएंगे बियोल के मेरिडियन पर, मगर लगाएंगे कहाँ, जहां पर बोन हमको मिलती है उस जगह पर। आप यहीं पर आप जब गहराई में जाते हैं, गहराई में बोन के नजदीक बोन यहाँ पर मिलती है, तो उस बोन पर जाकर के जब हम ट्रीटमेंट बियोल पर भी देते हैं तो वो लाभ हमको मिलता है। मगर जो मेन लाभ मिलेगा आपको, मसाज का बहुत अच्छा प्रयोग अभी संजय सर ने आपको बताया, तो वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट तो बहुत सरल है, इसको आप आसानी से यहाँ पर खोज सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। सर वो नमस्ते। 13 पूछ रही है, जीवी सर 13 तो 13 सर वो सर GV14 के नीचे हाँ आएगा हाँ ना, सर वो से तो बोन बताएं। पर ही आएगा।
अच्छा है जी। सर GV13, सर गवर्निंग वेसल 13, सर ये तो GV14 के नीचे आएगा, तो वो तो बोन के ऊपर ही आएगा। हाँ, तो इसको आप प्रेस कीजिएगा, बस प्रेस करने से इसको आपको लाभ प्राप्त कर पाएंगे आप इसको, नहीं तो फिर हमारा ब्योल आ जाएगा, वो तो पूरा ब्योल हाँ पे तो सर, ब्योल ब्योल जैसा ही के लाभ नीचे। मिलेगा। हाँ। अच्छा, ओके सर। हाँ जी। नमस्ते, दीदी मैं सर, कुछ हेलो फीडबैक देना चाहती हूँ। हेलो हाँ बोलिए।